गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम निकल चुके हैं फाइनली एक लंबी ट्रिप के लिए, विच इज़ गोइंग टू बी माय लॉन्गेस्ट ट्रिप जो मैंने आज तक करी है। काफ़ी टाइम से प्लान था। तो हम जा रहे हैं दिल्ली टू गोवा। तो आज हमारा फर्स्ट दिन है। हम 3 ब्रेक्स में जाएंगे, इसको वो मैं आगे आपको बताता रहूँगा धीरे धीरे। और हमारे साथ जाने वाले हैं मिस्टर जॉनी, क्यों इसी के चक्कर में ये ट्रिप पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि हमारी फैमिली ट्रिप है। अब मम्मी पापा और मेरे जो और कजिन्स वगैरह हैं, मौसा मासी, मामा मामी, वो लोग तो सारे फ्लाइट से आ रहे हैं। पर इस भाई साहब को फ्लाइट वाले अलाउ करते नहीं, और रेलवेज पे मुझे भरोसा है नहीं, क्योंकि जिन दिनों मैं बुकिंग करने लग रहा था ना इंडियन रेलवेज की कि चलो फर्स्ट एसी में शायद डॉग ले जाना अलाउड है, उसमें ले जाता हूँ। बट उन दिनों 3-4 डीरेल हो गई थी एक ही हफ्ते के अंदर। ये अगस्त सितंबर के आसपास की बात है, तो आप लोगों को भी आई थिंक याद होगा। तो फिर मैंने बड़े घर पे मनाया कि मैं जा रहा हूँ इसको लेके गाड़ी में, और मेरे साथ मेरी सिस्टर भी है। हेलो कर दे बहन। हेलो। हाथ दिख रहा होगा इसका, तो बहन का हाथ आपको दिख गया होगा और जॉनी का फेस दिख गया होगा। बाकी अब चलते हैं। गाड़ी की मैं आपको दिखाता हूँ। अभी गाड़ी मेरी चली हुई है, ट्रिप ए हो रखी है, 202 किलोमीटर चली थी, और टोटल किलोमीटर्स दिखाएं तो 3622 हो रखा है। तो अब हम इसको मैं आपको दिखाता रहूंगा कितना फ्यूल लगा, क्या लगा। मैं एक बार सोच रहा हूँ इसको टैंक फुल करा ही लूं, देन प्रोसीड करूँ आगे। हाँ जी भैया, बंद कर दो। तो जी गाड़ी में करा लिया है टैंक फुल। ज्यादा नहीं आया, ये 203 किलोमीटर की देखो ट्रिप दिखा रही है। 10 लीटर तेल लगा था, 10 लीटर ही तेल आया है। मैंने वो आपको पिछली क्लिप में दिखा दिया, 961 रुपीज का। अब मैं इसको कर रहा हूँ ट्रिप को अपनी 0, और अब हमारी यहाँ से हमारे को पता लगेगा अब ये अंत तक, जब तक हम वापस नहीं आते गोवा से, तो ये ट्रिप 0 ही रहेगी। मतलब ट्रिप यही वाली कंटिन्यू रहेगी, तो जिससे पता लगता रहेगा कि कितने टोटल किलोमीटर हमने इस ट्रिप पे चलाया है। और फ्यूल मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में हमने कितना कितना डलवाया है। तो अभी टैंक फुल है, 40 लीटर्स के आसपास तेल आता है इसमें, क्योंकि रिजर्व के 4-5 लीटर को मैं काउंट नहीं करता, उसके ऊपर 40 लीटर्स आता है जब मैं डलवाता हूँ इसे एकदम लास्ट में जाके, जब लास्ट डॉट रह जाती है। तो अब कैलकुलेशन करते रहेंगे, बताता रहूंगा कि कितनी माइलेज दी इस गाड़ी ने अगर हम इसे हाईवे पे लेके जाते हैं। अभी हम चढ़ गए हैं ये दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे। ये बिल्कुल हमारे घर के पीछे से ही शुरू हो रहा है। घर के पीछे से ही अपना यहीं पे मेन रोड पे आके हमने पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवाते ही हम हाईवे अब चढ़ चुके हैं। अब सीधा मिलते हैं आगे, कोई फर्स्ट टोल वगैरह आता है थोड़ा, तब तक मैं गाड़ी को पुल करता हूँ और आपको बताता हूँ फर्स्ट टोल कितनी दूर में आया। फरीदाबाद से मैं अभी चला हूँ सेक्टर 17 के आसपास से, 17 वाली एंट्री से, 14 वाली एंट्री से बेसिकली मैं यहाँ से चढ़ा हूँ। तो अब बताते हैं कितने किलोमीटर पे हम रुकते हैं। मेरा अंदाजा है 50 के आसपास किलोमीटर पे हम रुकेंगे। एक बार थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, फिर आगे चलते रहेंगे। तो जी ये पहला टोल आ गया है हमारा। अब ये कौन सा टोल है वो नहीं लिखा हुआ, बट ये पहला ही टोल है फरीदाबाद से जब हम निकले हैं। आई थिंक ये एंट्री वाला होगा। यहाँ पे गाड़ी की एंट्री हो जाएगी, फिर जहां हम एग्जिट करेंगे वहां से हमारे पैसे कटेंगे, कुछ जैसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। बाकी यहाँ से पता करता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ। तो भाई ये किरंज टोल प्लाजा समथिंग था, और 150 रुपए कटे हैं मेरे यहाँ पे। अभी घर से मैं कितने किलोमीटर, 35 किलोमीटर चला के आया था, तो 150 रुपए का टोल तो लग चुका है दोस्तों। पता नहीं इस लंबी जर्नी पे कितने का टोल भरना पड़ेगा। मैं तो अनुमान लगा रहा हूँ 7-8 हजार रुपए का तो सिर्फ टोल लगने वाला है। अभी हम कुछ 104 किलोमीटर चला आए हैं, और यहाँ से अलवर रहता है 20 किलोमीटर जैसे कि बोर्ड पे आया। और इस रास्ते में अभी तक 2 वो आ चुके हैं, रेस्टिंग पॉइंट्स आ चुके हैं जिन पे हम रुके नहीं। अब आगे जो भी नेक्स्ट एक रेस्टिंग एरिया आएगा, पेट्रोल पंप या फिर रेस्टिंग एरिया आएगा, तो वहां पे हम एक बार स्टॉप लेंगे। जॉनी भाई भी हमारा एक बार उतर के थोड़ी सी वॉक कर लेगा, और हम भी वॉशरूम वगैरह जाना है तो वो आएंगे। तो बाकी अभी तक का जो 104 किलोमीटर का सफर रहा है, बहुत बढ़िया, खुली सड़क एकदम बढ़िया, और कोई अभी फिलहाल अभी तक बम्प्स नहीं आए हैं। ऑल्दो मैंने सुना था कि बम्प्स वगैरह आते हैं, बट एज सच मेजर बम्प्स नहीं है। लिटिल बिट तो वो तो नॉर्मल सड़क पे भी हो ही जाते हैं, मतलब कोई बड़ा मेजर बम्प नहीं आया। बिल्कुल वो एकदम थोड़ा बहुत हल्का बहुत बिल्कुल चिन्नू विन्नू ऊपर नीचे होता ना, बस उतना ही आया है। बाकी मैंने क्रूज लगा रखा है 119 पे, 119 पे, 120 की स्पीड लिमिट है इस हाईवे पे।
और ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। गाड़ियों में कम से कम नहीं तो 400 500 मीटर का गैप चल रहा है। ये भाई हमारा आराम से मस्ती मार रहा है, पीछे इसका बेड बनाया हुआ है, पर इसे भाई साहब को बैठना बिल्कुल मेरे आर्मरेस्ट के ऊपर हाथ रख के। चलो भाई, अपने पहले स्टॉप पे हम रुक गए हैं 120 किलोमीटर बाद, और ये हमारा इस हाईवे पे थर्ड वो आया था रेस्टिंग पॉइंट। तो यहाँ रुक गए हैं गाड़ी से, और एक बार इसको भी थोड़ा सा फ्रेश करवा लेते हैं, और चलते हैं। बाकी गाड़ी माइलेज ठीक दे रही है। घर से जब मैं निकला था 24.5 दिखा रही थी, बट क्योंकि 120 पे चला रहा हूँ तो ईवी वाले मोड पे ज़्यादा देर चल नहीं पा रही है, तो ये अपना उस पे चल रही है, अपना क्या कहते हैं, कौन सा मोड होता है, नॉर्मल पेट्रोल पे ही चल रही है, और फिर भी 24 के आसपास दिखा रही है। तो बताता रहूँगा मैं आप लोगों को कि कैसी माइलेज आती है। बाकी ये हाइब्रिड वाली टोयोटा हाई राइडर है। भाई जॉन सी, ओ आलसी आदमी, आजा। ये अलवर भरतपुर की एग्जिट दिखा रहा था, ये लेफ्ट साइड से। उससे जस्ट पहले एक जो रेस्टिंग एरिया आया था, हमने वहां पे रोकी थी। वॉशरूम्स वर क्लीन। बहन तेरा कैसे था? अमेजिंग। लेडीज वाला भी अच्छा था, जेंट्स वाला भी अच्छा था। नया कुछ वो बना था शायद वॉशरूम वाला कॉम्प्लेक्स, बढ़िया एकदम साफ सुथरा, कोई इशू नहीं, टिश्यू पेपर वगैरह सब था वहाँ पे। अब हम चल पड़े, और हाईवे भी नो डाउट बहुत बढ़िया है। ये आई थिंक बोगनविलिया है, और ये ऐसा लग रहा है जैसे पीली सरसों लगी हुई हो। तो भाई जयपुर के लिए ये दिखा रहा है कि यहाँ से गोल घूम लो। और ये वाले पैच पे ना, जब हम अब जयपुर के थोड़ा पास आ गए हैं, मतलब जयपुर तो दूरी है, 200 आएगा शायद जो जगह है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अप डाउन आ रहा है, और ये पैच वर्क कर रखा है इन्होंने। यहाँ पे बहुत झटके आ रहे हैं। तो पीछे रास्ता सही था जब हम फरीदाबाद से निकले थे, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक। अब हम टोटल चल चुके हैं 205। तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। ये देखो आगे जेसीबी भी खड़ी है, आपको दिख रही होगी। यहाँ भी पैच वर्क वगैरह हो रहा है, काम हो रहा है। रतलाम 429 आज की हमारी डेस्टिनेशन। ये 250 कुछ किलोमीटर के चलने के बाद ये कोथून लालसोट के आसपास ये अपने को रास्ता बंद दिखा रहा है आगे, और नीचे उतार रहा है। आई थिंक यहाँ से हमें एक बार हम यहाँ से नीचे उतरेंगे टोल प्लाजा से, और आगे मैप जो बता रहा है हम दोबारा इस पे चढ़ेंगे। देखना पड़ेगा क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, साथ साथ में बताता रहता हूँ। ये वापसी आगे ज्वाइन हो जाएगा ना? तो ये मैम से मैंने पूछा कि आगे कहाँ से ज्वाइन होएगा, और ये भी दिखा रहा है आगे से ना, यहाँ से यही गोल चक्कर से हमें थोड़ा सा राइट लेना है, तो ये वापस से हम कनेक्ट हो जाएंगे। लेफ्ट साइड में दिखा रहा है लालसोट, रतलाम, वडोदरा, मुंबई। सही है, सही जा रहे हैं। अब ये यहाँ पे पीछे हमने एग्जिट ली थी टोल बूथ से, अब दोबारा एंट्री लेंगे। तो मैं अभी चिपका नहीं रखा, पुराना वाला ना खराब हो गया है, तो ये वाला ऐसे लगाना पड़ता है मुझे बार बार, क्योंकि अभी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया ना, तो चैसी नंबर पे है। पुराना वाला टोल एक्सपायर हो गया था, 3 महीने हो गए थे। तो इस वाली पर्ची से, इस वाली फास्टैग से चल जाता है अपना काम। तो जस्ट नाउ आई रिसीव्ड अ मैसेज, जो हमने पिछला टोल एग्जिट किया था यहाँ पे हमारे कटे 440 रुपए। अब ये नई एंट्री करी है, अब आगे जहाँ एग्जिट करेंगे तो पता लगेगा कितने पैसे कटेंगे। तो अभी तक टोटल 440 प्लस 150 का टोल कट चुका है हमारा। कितने किलोमीटर है निक्खू? 271 किलोमीटर चलाने के बाद हम एक अपने सेकंड रेस्ट के लिए रुके हैं। इससे पहले बहुत सारे रेस्ट स्टॉप्स आए, वहाँ पे अपना स्टारबक, फलाना ढिमकाना सब कुछ था,
बट हम वहाँ पे नहीं रुके क्योंकि हमारे को उस टाइम जरूरत नहीं थी, और अब यहाँ रुके हैं तो यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन नहीं है, अभी काम चल ही रहा है। बट हमें तो वॉशरूम जाना है, वो तो मिल ही जाएगा। और जॉन्सी को चक्कर कटाना है। जॉन्सी चक्कर काटेगा, ये तो राजी है। हेलो, कर ले भाई, अपना काम कर ले जॉनी। इधर आ, गाड़ी की तरफ मत देख, अपना काम कर। अब मैं आ गया हूँ पीछे, ये जैसे कि आप देख सकते हो, और बैठे हैं। और हमारी ड्राइवर चेंज हो गए हैं, दीदी जी हमारी ड्राइव कर रही हैं गाड़ी। और भाई क्रूज लगा रखा है? नहीं। चल ठीक है, तो आराम से चला, थोड़ा 120 से नीचे ही रख, 120 इज द लिमिट, ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। और किलोमीटर कितने रह गए? 423 किलोमीटर। 423 किलोमीटर स्टिल रतलाम। और हम चला कितने चुके हैं अभी तक बहन? 277। चलो ग्रेट। अब मैं तुमसे लूंगा गाड़ी 100-150 किलोमीटर बाद, 200 किलोमीटर बाद। तो अभी हम आ गए हैं सवाई माधोपुर का कट दिखा रहा है 2 किलोमीटर। राइट साइड पे भाई रोड बंद थी, तो अब हमारे को यहाँ से नीचे उतरवाया है। यहाँ पे फिर से आई थिंक टोल से एग्जिट लेनी पड़ेगी, और आगे का मैं बताता हूँ कि दोबारा हम इस हाईवे पे चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते। क्योंकि लास्ट जो मैंने किसी की वीडियो देखी थी उसमें यही था कि सवाई माधोपुर के आगे फिर कोटा तक थोड़ा गंदा रास्ता है। तो एक बार देखते हैं कैसा सीन है। ये अभी हमने यहाँ से लेफ्ट लिया है, आई थिंक ये कोई और इंटीरियर हाईवे है। ये क्या लिखा हुआ है, हाईवे नंबर क्या लिखा है? 552 गूगल मैप्स पे। लालसोट कोटा मेगा हाईवे। हाँ, सवाई माधोपुर रोड। अब आगे जाके देखते हैं दोबारा कनेक्ट करवाता है हमें कि नहीं करवाता है इस पे। लेट्स सी। नाउ द मैप हैज टोल्ड अस टू टेक दिस यू टर्न, जो कि अपन अभी ले रहे हैं। ये दिख रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, ये राइट साइड पे जहाँ से ट्रैक्टर आ रहा है। एक बार थोड़ा ध्यान से लियो बहन, रुक के, इसके बाद ले लो। गाड़ी है, गाड़ी बाइक है, उसके बाद अबे रुक जाना, बाइक वाले सबर नहीं है तो हमें भी। बस अब ये कौन सी रोड आ गई? बेरानी कोटा मेगा हाईवे चित्तौड़गढ़। अब ये चित्तौड़गढ़ दिखा रहा है। यहाँ से 305 भोपाल, 415 रायपुर, 1040 पुणे, 1035 बराह, 195 कोटा, 125। तो अब हमें शायद मुझे लग रहा है इसी रोड पे रहना पड़ेगा कोटा तक के लिए। 105 100 किलोमीटर। तो इफ यू वांट टू ड्राइव यू कैन ड्राइव, और इफ यू वांट मी टू ड्राइव आई कैन ड्राइव। ऐसे तो सीखूंगी यार। नहीं, सीखना वीखना तो ठीक है, दिन में चल तू चला ले, फिर अभी अंधेरा होने लगेगा तो मैं ले लूंगा। रात को वन वे पे तो थोड़ा ध्यान रखियो, इन जैसों का ना, ये सड़क पे कभी भी ज्वाइन हो जाते हैं। कुस्तला मस्त गांव के बीच में से जा रहे हैं। ये कोई स्टेट हाईवे है जो हमें कोटा ले जा रहा है। आगे से रास्ता चेंज होएगा आई होप, क्योंकि ये सिंगल वे काफी ज्यादा लंबा सा लग रहा है, और तनिक स्पीड भी कम हो गई है इसके चक्कर में। ऑल्सो एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया कि हमारी लोकेशन चेंज हो गई है आज रात की। तो आज हम वहां ना जाके, रतलाम ना जाके, हम उससे पहले जावरा करके एक सिटी आती है, वहीं पे ही रुक रहे हैं। वहां पे हमारे एक नोन मिल गए और उन्होंने होटल भी करवा दिया है, जो कि पेट फ्रेंडली भी है। तो हमारा काम चल जाएगा आज बढ़िया सेक्स से, तो इशू नहीं होगा। क्योंकि मुझे यही था कि बस पेट फ्रेंडली मिल जाए, कोई ज्यादा हमें ढूंढना वूंढना ना पड़े। तो हमने इसलिए रतलाम से थोड़ा पहले ही पड़ता है जावरा, ऑलमोस्ट आधा 1 घंटा पहले पड़ता है, और हाईवे के बिल्कुल पास में ही है। ये जो मेन नेशनल एक्सप्रेसवे है ना 4, यही वाला अपना दिल्ली वडोदरा वाला, दिल्ली बॉम्बे, तो उसके बिल्कुल पास में ही है। थोड़ा सा एग्जिट लेके हमारे को देखना पड़ेगा। बाकी ये कोटा से पहले भी काम चल रहा है, बाद में कनेक्ट हो जाएगा तो सीधा हो जाएगा, तो हमें ये इंटीरियर वाली रोड से नहीं जाना पड़ेगा। ना अभी हाईवे पे जाते हुए मुझे बी हार्वेस्टिंग दिख गई, बी फार्मिंग, जो भी वॉट एवर यू कॉल इट, बी फार्मिंग आई थिंक वो दिख गई।
ये पीछे बी फार्मिंग वगैरह हो रही है और यहाँ पे आगे शहद बेच रहे थे। तो मैंने गाड़ी रुकवा दी बहन से कि चल ये ओरिजिनल शहद लेते हैं, क्योंकि डाबर डूबर का तो नकली आता है ना। तो एक बार इनका टेस्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कैसा है और कितने रुपए किलो में लिया हमने। तो ये अभी मैंने ली है शहद यहाँ से, मैंने जैसे अभी आपको दिखाया। तो ये ये है क्या कहते हैं, आधा किलो की जार है, जो कि 250 रुपये का दिया है इन्होंने। कम कुछ भी नहीं किया। तो मैंने 2 जार लिए हैं, एक और अंदर रख दिया है, ये रहा दूसरा। तो मैंने 1 किलो लिया है 100 का। और अभी मैं थोड़े टाइम पहले ही अपना जब हिमाचल से आ रहा था, अभी कुछ दिन पहले मैं हिमाचल गया था, नालदेहरा से वापस आते हुए ना, मैंने नालदेहरा और शिमला के रास्ते में मैंने वहां से भी लिया था। तो वो मुझे पड़ा था 650 रुपीज अ केजी, और वो था फॉरेस्ट वाला, जिसमें फॉरेस्ट में मल्टीपल फ्लावर्स, रैंडम फ्लावर्स के ऊपर बीज बैठती है ना, तो वो वाला था। ये वाला सरसों के फ्लावर के ऊपर, यहाँ पे साइड में ना सरसों के, जैसे ये देख रहे हो आप साइड में सरसों के फूल हैं। तो टेस्ट मुझे अच्छा लगा इसका भी। वो फॉरेस्ट वाला ज्यादा अच्छा था, ये उससे हल्का कम है, बट ये ओरिजिनल है तो इसलिए मेरे को बढ़िया लगा, इसलिए हमने ले लिया। अब चलते हैं आगे हम। तो चल पड़े हैं हम अपने रास्ते पे, और अब ये दिखा रहा है हमारा गूगल मैप कि भाई 900 मीटर में ये हाईवे छोड़ के हमें दूसरा हाईवे पकड़ना है, दूसरी रोड पकड़नी है, लेफ्ट लेना है। ये यहाँ से अभी मैंने लेफ्ट ले लिया, जो मैंने अभी बताया था। लेफ्ट लेते ही ये टोल प्लाजा आ गया है, और ये बता रहा है 74 किलोमीटर कोटा बाईपास पे चलना है हमें। और ये टोल है कुछ टेम्पो कार 70 रुपए का, 70 रुपीज का टोल है। बढ़िया अरावली हिल्स के बीच में से लेके जा रहा है ये रास्ता। है अभी भी सिंगल वे ही टोल देने के बाद भी, लेकिन ठीक है, रोड अभी तक तो ठीक है। बीच में गांव आया था, वो हल्का सा टाइट था, बट चल रहा है, अपना काम चल रहा है। बस मैं तो इसी वेट में हूँ कि वो बड़ा वाला हाईवे कब शुरू होएगा। पाटकागो है भैया, खुलने वाला है, ट्रेन पास होने वाली है ऑलमोस्ट। यस, बड़े टाइम बाद ऐसे फाटक कोई आया रास्ते के बीच में। गाड़ी चल चुकी है 367.9 किलोमीटर, और फ्यूल हाफ से थोड़ा ऊपर रहता है, विच इज फेयरली लेस माइलेज टुडे। दिखा 23.4 रहा है, बट आई थिंक ये 22 के अगल बगल ही दे रहा है। बट क्योंकि हाईवे पे ज्यादा देर ईवी मोड नहीं चल पाता। ये जैसे अभी हम रुके हैं तो यहाँ पे ईवी मोड एक्टिव हो गया, जैसे आप ऊपर लेफ्ट में ईवी देख पा रहे होगे। बट हाईवे पे नहीं लग पाता ईवी मोड, तो सिर्फ इंजन ही ऑन होता है उस टाइम तो। बट स्टिल इट इज अ वेरी गुड माइलेज। पीछे से एक रास्ता आया था, तो वहां से हमने लेफ्ट ले लिया था। वहां पे एक शारदा मेडिकल का बोर्ड था, वहां से हमने लेफ्ट लिया था, और बंदे से भी पूछ लिया था कि दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे किधर से है। तो ये रास्ता कुछ इसने दिखाया है, सामने आप पढ़ भी पा रहे होगे, दिल्ली मुंबई वडोदरा वाला एक्सप्रेसवे है ये। तो पहले वाला एक और रास्ता दिखा रहा था, वो कोटा के बीच में से ले जा रहा था या पुराने रास्ते से ले जा रहा था। मैंने उसको ना चूज करते हुए, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट बराबर लग रहा था, मैंने ये वाला ही चूज कर लिया। मेरे पास रूट पे 2 ऑप्शन आ गए थे, तो दिस इज द वन। यहाँ हम चढ़ रहे हैं वापस से दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे। ये लेफ्ट में दिखा रहा है मखीड़ा की तरफ, और हमें तो एक गलती हो गई कि वो गूगल पे जो वो रूट नहीं दिखा रहा था, वो पुराने वाले ही रूट दिखा रहा था। ये वाला रूट अभी तक इसने चूज ही नहीं किया था। तो अब ये वापस से हम एक्सप्रेसवे चढ़ गए हैं। ये यहाँ से कापरेन 41, बूंदी 107, मुंबई भी दिखा रहा है। वो दिखाई नहीं रहा था, ये देखो अभी भी ये कुछ अजीब सा ही मैप में दिखा रहा है। तो थोड़ा सा अपना इधर उधर पूछ के भी देख लेना, और थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेना, जैसे मैंने लिटिल बिट लगा लिया। तो ये थोड़ा सा ठीक हो गया है, हम वापस से एक्सप्रेसवे चढ़ गए हैं। नहीं तो ये पुराने वाले रास्ते से ही ले जाता मुझे, और उसमें फिर हम फंसाते जाते। अब वापस एक्सप्रेसवे आ गए, क्योंकि अब हमने जहाँ रात को रुकना है, जौरा जगह है मध्य प्रदेश में, वो बिल्कुल बगल में ही है एक्सप्रेसवे के। मतलब एक्सप्रेसवे से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर दूर होगा बस एक्सप्रेसवे उतरने के बाद। तो ये ध्यान रख लेना कि वो पीछे
ये थोड़ा मैप गड़बड़ हो जाता है क्योंकि अभी ये वाला पार्ट खुला नहीं है। आई थिंक अभी हमारा टोल भी नहीं कटा या क्या हुआ है, वो बस टोल में भी कोई बैरिकेड भी नहीं लगा हुआ था, हम सीधा चढ़ गए। अब आगे उतरते टाइम पता लगेगा कि पैसे देने नहीं देने। ही टाटा मैप हो गया है पागल। अभी इसे हमने एक रिवर क्रॉस करी, चंबल रिवर, हवा में। मैप को कुछ पता ही नहीं है, रास्ता वस्ता पकड़ा गया है। अभी जो है ये वाला स्ट्रेच मैप पे अभी दिख ही नहीं रहा है, मतलब गूगल मैप पे अभी ये आया ही नहीं है कि ये कोई रोड भी है। ये पुराने रास्ते के हिसाब से ही मुझे अराइवल टाइम दिखा रहा है और किलोमीटर्स दिखा रहा है, और कुछ है ही नहीं, ये वाला तो दिखाया ही नहीं इसने। तो हम चले जा रहे हैं बस। भाई ये कोटा वाले स्ट्रेच पे तो एक भी रेस्टिंग एरिया, रेस्ट रूम वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा। सारी बिल्डिंग्स अभी बन रही हैं, तो देख के आना, दिन के टाइम ही आना, रात को मत आना। और अपना पानी, खाना वाना कुछ ना कुछ लेके आना। अब हमारे पास खाने के लिए तो बहुत आइटम है, लेकिन हमारा पानी मुक गया है और हम पीछे लेना भूल गए थे। तो अभी पिछले 3-4 रेस्ट रूम हमने देख लिए, कहीं भी पानी नहीं आया। बस कोटा का 1 किलोमीटर का दिखा रहा है, कोटा आगे से लेफ्ट उतरने का होगा कोटा का। तो हम तो सीधा ही जाएंगे आई थिंक, जहाँ तक ये ले जा रहा है। बाकी अगर कोई लेफ्ट राइट लेता हूँ तो मैं बताता हूँ। हाँ, मैंने लास्ट बोला वहाँ से हमारे को उतार दिया है, क्योंकि उसके आगे अभी रोड नहीं बनी हुई है। कटाया हमें उतरना पड़ गया। हम थोड़ा आगे जाके आए कि शायद ना दिखा रहा हो, बट उतरना ज़रूरी था। और यहाँ पे अब टोल प्लाजा भी आ गया है। इनसे भी पूछता हूँ एक बार क्या सीन है। कोई बैठा ही नहीं है, टोल भी नहीं चल रहा आई थिंक। ये इतनी लाशें मच्छरों की, ओहो नेक्स्ट लेवल। अभी पूरे शीशे पे भी थी, मैंने शीशा साफ किया है, जॉनी क्लियरली दिख रहा है। भाई ये कोई इंटीरियर रोड पे फंस गए हैं, कोटा मार्ग है इसका नाम। हाईवे से उतर के इस पे फंसे हैं हम। हाईवे ही है कोई, ये स्टेट हाईवे होगा आई थिंक। कोटा मार्ग है इसका नाम। और यहाँ पे ट्रक्स बहुत हैं और स्लो चल रहा है काफी ट्रैफिक बिकॉज ऑफ द ट्रक्स। और ये वही है, जंगल में से, पहाड़ों के बीच में से जा रहा है, जो अरावली के पहाड़ हैं उनके बीच में से। अब हमारी डेस्टिनेशन, हमारे को अराइवल दिखा रहा है 9:38 का, मैप में दिखाया जाए कैमरा दीदी। और 2 घंटे 50 मिनट लगेंगे, 182 किलोमीटर कुछ रहता है। तो बस यही है अपडेट आई थिंक। अब रास्ते में अगर हम दोबारा उस हाईवे पे चढ़े तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो अब सीधा हम लोकेशन पे पहुंच के ही बनाएंगे वीडियो। ठीक है जी, ओके बाय। मोरक बाईपास कुछ करके थी, बीच में आई थी ये। तो ये यहाँ से मेरे को कह रहा है कि एक्सप्रेसवे का रास्ता है। अब ये बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है एक्सप्रेसवे का रास्ता यहीं से होगा। मैं मेन हाईवे जिस पे अभी चल रहा था उससे उतर के यहाँ पे आया हूँ, 2-3 किलोमीटर दूर है। ट्रैफिक तो आ रहा है, ये आगे दिखा रहा है नेशनल एक्सप्रेसवे 4, जो कि अपना दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे था, 7.5 किलोमीटर्स। तो लेट्स सी अब कहाँ चढ़ते हैं हम। कोई फुद्दू सा ये हाईवे था जिसपे एक ये फुद्दू सा टोल आ गया फ्री फंड का। ये कोई चेचत या चेचक करके चेतत करके जगह थी। यहाँ पे ये टोल दिया हमने 40 रुपए का। और यहाँ से अपन चढ़ रहे हैं एक्सप्रेसवे विदिन 5 किलोमीटर्स। ये जी आ गया है टोल टोल टोल। ये हम यहाँ से चढ़ेंगे फॉर दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे। 150वीं बार बोल रहा हूँ मैं इस वीडियो में। चलो चले मितवा। तो भाई फाइनली हमारे को एग्जिट दिखा दिया 800 मीटर में भाई ने। हम जा रहे थे जो शहर जौरा जोरा जो भी व्हाटएवर, स्पेलिंग देख लो ये है ये। तो हम यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं और हमारा होटल जो हमने बुक किया है वो रह गया है 12 किलोमीटर, विच विल टेक 17 मिनट्स। चलो बहुत बढ़िया। अभी बताता हूँ टोल पे पैसे कितने लगे।
345 का है। तो भाई 345 का हमारा यहाँ पे वो था, मैं चालान बोलने लगा था बट टोल टैक्स था। ये इधर सीधा हम चले जाते थे, ये वडोदरा जा रहा है बट अब ये हम उतर गए हैं फॉर जोरा बिकॉज भूख लग रही है बहुत जोर से और नींद भी आने लग रही है। और हमारा शम्पी बेचारा थक गया है बैठे बैठे गाड़ी में, इसको घूमी घूमी करनी है बाहर उतर के। तो जी ये कुछ रूम है हमारा आज का रात का स्टे, काफ़ी सही है, मतलब अच्छा खासा बड़ा रूम है, स्वीट टाइप रूम है और रिसेंटली क्या कहते हैं रेनोवेटेड रूम है, मतलब पूरा होटल ही रिसेंटली रेनोवेट हुआ है, काफ़ी सही। बेड भी अच्छा बड़ा, झूमर वूमर सब लगा रखा है, एसी वेसी सब है। और अब आई डोंट नो ये सबके लिए पेट फ्रेंडली है कि नहीं है, अपने किसी नोन के फ्रेंड का है तो हमारे लिए तो ये हो गया पेट फ्रेंडली, बाकी आई हैव नो आइडिया कि औरों के लिए है कि नहीं है। जेपी पुच्ची कैसा है तू, इसको एक बार। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर डे। आज हमारी ट्रिप की डे 2 की स्टार्ट हो गई है, ये सेम वीडियो कंटिन्यू हो रही है, मतलब हे गाइस सेकंड डे की स्टार्ट हो गई है हमारी। तो अभी हम निकल चुके हैं जावरा शहर से, जो कि रतलाम डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो अभी यहाँ से निकल चुके हैं और एज यूजुअल हम लेट लतीफ लोग 12 बजा दिए हमने निकलते निकलते। कल भी हम घर से 12 बजे निकले थे, आज भी हमें 12 बज गए हैं। तो आज हम पूरा मैंने रूट प्लान ही चेंज कर दिया, जो औरंगाबाद जाना था औरंगाबाद ना जाके शिरडी जा रहे हैं। मैंने कहा चलो अब रास्ते में शिरडी के दर्शन भी करते हुए चलेंगे, तो हमने आज शिरडी का मैप पे अपने डाल दिया है और गूगल मैप हमें बता रहा है कि 10 आवर्स की जर्नी है, 10:54 तक हम पहुंच जाएंगे और 536 किलोमीटर्स। तो इट्स गोइंग टू बी फन। अपन अब निकल पड़े, जॉनी भाऊ सेटल हो गए हैं थोड़ा सा, अब आज नहीं फिर भी शांत और सेटल्ड है, क्योंकि इसको पता है कि आज गाड़ी में कल की तरह घूमना है पूरा दिन। कल तो पहला दिन था तो थोड़ा सा वो था, अलग मोड में था, ज्यादा परेशान नहीं किया इसने, कल बैठा रहा, पर फिर भी थोड़ा सा हल्का सा होता है ना कि पहली बार इतनी लंबी जर्नी पे गया है, तो थोड़ा सा रेस्टलेस था। बट आज तो एकदम सॉर्टेड है, बाबूजी बैठ गए हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। चलो चलते हैं हम आगे। हमारा फ्यूल ना कल थोड़ा ज्यादा लगा, मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था माइलेज देगी उससे थोड़ी कम दी, क्योंकि गाड़ी मैंने क्रूज करी है 120 पे, स्पीड लिमिट 120 थी तो मैंने अच्छे से बढ़िया क्रूज करी है। तो कल मोस्टली पेट्रोल पे ही चली है, इसका हाइब्रिड सिस्टम को ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला, ईवी पे नहीं चली ज्यादा देर, तो माइलेज अब पता लगेगा कितनी है। तो फ्यूल डलवा लें एक बार ताकि हम दोबारा ना रुकना पड़े। भाई यहाँ तक पेट्रोल 106 रुपये है, 106 पॉइंट, वो भी 84, बहुत महंगा तेल है। हम वहाँ घर से तो डलवा के आए हैं कितने रुपए का, 95-96 रुपीज का। अब देखते हैं कितने लीटर आता है, वो मैं बताता हूँ। नंसी भाई देखो कितना महंगा तेल है यार। हेलो, फ्यूल आया है हमारा 3750 का 35.17 और चली है गाड़ी 660, अरे यार 669 किलोमीटर्स। जस्ट डिड अ क्विक मैथ और इसमें आया है कि 669 किलोमीटर्स चलाने में जो मेरा 35.17 लीटर तेल आया है, तो मेरी माइलेज आई है 19 किलोमीटर पर लीटर की, विच इज डेफिनेटली नॉट बैड कंसिडरिंग मैं 120 की स्पीड पे क्रूज कर रहा था मोस्ट ऑफ द हाईवे। अगर यही थोड़ा जैसे आज मैं नॉर्मल हाईवे, इसमें मैं क्रूज नहीं कर पाऊंगा, तो ब्रेकें लगेंगी, थोड़ी स्पीड स्लो होगी, एक्सेलरेटर से पैर उठाऊंगा, तो इसका हाइब्रिड सिस्टम वर्क कर पाएगा, जिसमें आज मुझे माइलेज ज्यादा मिलेगी। तो ठीक है भाई, बढ़िया, मजा आ गया। इतनी तो आई डोंट थिंक सो कोई ऑटोमेटिक डीजल गाड़ियां भी इतनी माइलेज दे रही होंगी 20-21 की। मैनुअल डीजल्स तो देती हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि ऑटोमेटिक डीजल भी कोई इतनी माइलेज दे रही होगी 19-20 की। ये आगे अभी एक टोल आ रहा है, 65 रुपीज का है, और कौन सी जगह का है ये, मध्य प्रदेश समथिंग रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यही सभी लिखा हुआ है, बट जगह का नाम नहीं लिखा हुआ है। भाई ये कहाँ जा रहा है, ये किस गाड़ी का लॉय है कुछ अलग से है, गाड़ी का भी नहीं है ये। भाई
तो ऑब्वियस है भाई। अरे ये किसी ट्रक व्रक किसी चीज का नहीं, कोई तो मशीन का पार्ट है। हाँ, एक टरबाइन टर्बोइन फलाना किसी चीज में यूज होता होगा, कोई बहुत बड़ी मशीन वगैरह में। आगे विंडमिल्स भी आ गए। पहली बार आई हैव सीन अ विंड मिल, मतलब और अपनी आंखों से जेन्युइनली यहाँ पे जेन्युइनली कुछ भी पक रहा। फर्स्ट टाइम मैंने देखा भाई ये जेन्युइनली कह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने विंड मिल अपनी आंखों से रियल में देखा है, क्योंकि इससे पहले मैंने देखा है कई लोगों की वीडियोस वगैरह में। काफी बड़ा है, वेरी बिग, बट चल नहीं रहा, हवा नहीं चल रही लगता है यहाँ पे, कोई सा भी नहीं चल रहा है, एक भी चलता हुआ नहीं दिखा। ये अभी एक टोल आया था जो हमने क्रॉस किया है और अब हम आगे चल पड़े हैं। ये हमारे को भाई साहब मैप बता रहा है हमारा कि 17 किलोमीटर बाद हमें हाईवे चेंज करना है। बढ़िया है, ये वाली रोड भी कोई बुरी नहीं है, अपना साइडों में खेत है, मस्त अपना एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। पर मैंने एक चीज तो नोटिस करी है, एमपी में भाई जानवर बहुत आते हैं सड़कों पे। अभी मैंने रास्ते में इतने जानवरों की, बिल्ली, कुत्ते, इनकी बॉडीज वगैरह देखी हैं। तो यहाँ ये सीन बड़ा खराब है एमपी में, मैंने पहले भी सुना है लोगों से और आज मैं देख भी रही हूँ। गायें अभी तक थैंकफुली हमारे को बहुत कम मिली हैं इस रूट पे। मैं जब ग्वालियर गया था तब तो मुझे बहुत गायें मिली थी, तो इस वाले रूट पे फिलहाल तो नहीं है। बाकी आगे जैसा भी होगा हम अपडेट करते चलेंगे। ये पिछले वाले टोल का नाम चोकला टोल था, चोकला टोल, और 74 रुपीज का था। तो ये गूगल भाऊ बोल रहा है कि भैया रास्ता बदलने का टाइम आ गया है। 400 मीटर आगे से हमें राइट लेना है, 300 रह गए और हम दूसरे हाईवे पे चढ़ जाएंगे, विच इज मंदसौर रतलाम धार हाईवे। आई होप अच्छा हो, क्योंकि जिस पे अभी तक चल रहे हैं ये वाला तो जेन्युइनली अच्छा ही था। रास्ते पे हमारे को अब मुड़वाया है गूगल मैप्स ने, ये है सिंगल वे है ये, पर ये बिल्कुल खेतों के बीच में से जा रहा है, विंड मिल वगैरह के। और ये बोल रहा है 20 किलोमीटर बाद आगे भी हमें कोई लेफ्ट लुफ्ट लेना है, वो मैं वहां पे दिखा दूंगा। पड़ा है वहाँ पे, बैठ जा, चल। अच्छा ये खाएगा, सिट। ये चेयर साइड करियो बहन। हमने मंगा लिया है समोसा और ये हमारा पोहा और ये हमारा कुत्ता और ये भी जॉन्सी। ठीक जा भाई, खाना खाने दे, भूख लग रही है। हाउ टू कंट्रोल योर डॉगी, उसकी लीश को कैसे पकड़ें जब आपको खाना खाना है, कैसे पैर में फंसा दें। जॉन्सी, बाबा जरा सा चलते नहीं है कि टोल आ जाता है। अब ये कोई एक छोटा मोटा टोल आया है, क्योंकि साइज में बहुत ही छोटा है। आई डोंट नो पैसे कटेंगे नहीं कटेंगे, टोल कटेगा नहीं कटेगा, क्या होगा देखते हैं, लेट्स सी। वो आंटी सी लेडी सी खड़ी थी, उन्होंने बस बूम बैरियर ऊपर उठाया और सारी गाड़ियां निकल गई। अब पता नहीं यहाँ टोल कटा कि नहीं कटा। अगर कोई मैसेज आया, फास्टैग वाला लगा हुआ तो था ऊपर, अब पता नहीं कोई मैसेज आया तो देखेंगे। अब भाई पता नहीं इसने कौन से एक 347C करके है ये, इस पे हाईवे पे कनेक्ट करा है हमारे को, गुजरी लिखा हुआ था। अब ये यहाँ से कह रहा है कि इस पे 44 किलोमीटर लो, आगे चल के फिर लेफ्ट लेना। ये वही है, सिंगल वे है, चलते रहो चलते रहो। तो अब जैसे गाड़ी की स्पीड कम हुई है ना, तो ईवी मोड बार बार लग रहा है, तो अपनी अब रेंज दिखा रहा है 797। और सुबह जब मैंने 669 पे तेल डलवाया था तब के बाद ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर चल चुकी है, और
अभी भी 797 की रेंज दिखा रहा है। तो बेसिकली स्पीड अगर आपकी 80 के अराउंड है और बार बार ब्रेकें लग रही हैं, ईवी मोड लग रहा है, हाइब्रिड सिस्टम काम कर पा रहा है, तब जाके ये माइलेज अच्छी देती है। अब मैं हाईवे पे 120 चलाऊंगा तब तो माइलेज नहीं आएगी ना भाई, फिर भी बहुत अच्छी दी है 19 की। भाई वो सिंगल हाईवे से हम यहाँ तो आ गए हाईवे पे, बट ये ट्रक इतने सारे क्यों हैं इस हाईवे पे? बहुत ज्यादा ट्रक हैं। नाउ वी हैव टू गो 98 किलोमीटर स्ट्रेट ऑन दिस हाईवे। और अब हमारी बची हुई लोकेशन रह गई है 10 घंटे 41 मिनट पे अराइवल, 7 घंटे लगेंगे, 401 किलोमीटर। और सुबह से अब तक हमने चलाए हैं कुछ 200 किलोमीटर होने वाले हैं 3 घंटे में, 3 घंटे 40 मिनट में। सुबह हम 12 बजे निकले थे, 12:02 पे आई थिंक। ठीक ही आ रही है स्पीड। अनदर टोल इज हियर, इसकी कीमत है 70 रुपए। लास्ट में मैं टोटल बताऊंगा वैसे कि एक्चुअल में मेरा कितना खर्चा हुआ टोल वगैरह पे, फ्यूल वगैरह पे। ये वाला भी एक टोल आया है, लोग अच्छा खलघाट टोल प्लाजा, खलघाट। ये अपन जा रहे हैं नर्मदा रिवर के ऊपर से, और यहाँ से अब धुले रह गया है 171 किलोमीटर्स, और क्या कहते हैं महाराष्ट्र बॉर्डर रह गया है अराउंड 75 to 80 किलोमीटर्स। 80 किलोमीटर्स बाद हम एमपी से महाराष्ट्र एंटर कर जाएंगे। लो जी दोस्तों, एक और टोल आ गया है, 115 रुपए का है ये। पीछे लिखा हुआ था तो मैंने पढ़ लिया। और अब और कुछ 30 किलोमीटर में हम घुस जाएंगे महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जाम लगा हुआ है, यहाँ हम फंस गए हैं। ये ट्रक्स खड़े हैं इनके बीच में, और ये मैप पे दिखा रहा है ये छोटी सी लाइन अगर आपको दिख रही होगी, ये डॉट 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 वाली, तो ये महाराष्ट्र का बॉर्डर है। और हम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब मैं आपको दिखाऊँ अगर सॉरी, हम ये खड़े और ये रहा बॉर्डर, तो ये उसी की वो है, मतलब ऑलमोस्ट आधे किलोमीटर का ही है, ज़्यादा लंबा वो नहीं है तामझाम। तो बस खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। दोस्तों ये जा रहा है ब्लेड, जो विंडमिल का होता है। देखो कहाँ से शुरू हो रहा है ट्रक पे और कहाँ तक जा रहा है। दिस इज वन ब्लेड ऑफ द क्या कहते हैं विंडमिल, और इसीलिए जाम लगा हुआ था, बॉर्डर की वजह से नहीं। बॉर्डर आई थिंक अभी भी थोड़ा सा दूर है, 4-5 किलोमीटर। मैंने गलत पढ़ लिया था मैप, जो मैंने पिछली वीडियो में बोला, सॉरी, पिछली क्लिप में बोला था। We are in Maharashtra right now guys। तो घर से निकले थे हरियाणा से। हरियाणा से हम आई थिंक पहले राजस्थान आए, यूपी भी आया था कुछ, नहीं यूपी नहीं आया था। हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अब हम फाइनली महाराष्ट्र में आ गए हैं। तो ये हमारी स्टेट नंबर क्या हो गई, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 4th स्टेट हो गई हमारी। और इसके बाद हम गोवा जाएंगे। नहीं, हम पुणे भी पहुंचेंगे। दोबारा बोलिए, दोबारा बोल क्या, दोबारा बोल, कहाँ पहुंचेंगे हम? नहीं कहाँ पहुंचेंगे हम? कौन सी 5वीं स्टेट कौन सी है? बक ना? नहीं, आई डोंट नो। तो भाई ये मथुरा कह रहा हूँ, मथुरा कहाँ पहुंच गए हम। तो भाई ये महाराष्ट्र एंटर करते ही सबसे पहला एक रेस्टोरेंट, होटल वगैरह आया, ढाबा टाइप्स, तो हम यहाँ पे रुक गए हैं। ऑल्सो मैं अभी ये देख रहा था मैप में, तो ये वाली जो रोड है जिसपे अभी हम चल रहे हैं, दिस इज द मुंबई आगरा रोड। ये पुराना वाला हाईवे है जो मुंबई आगरा वाला होता था। ये कोई एक टोल आया है, ये यहाँ पे आई थिंक उनका है, बड़े व्हीकल्स का।
Another toll plaza. पता नहीं कितने का है। देखिए मैंने लेफ्ट में कितना लिखा है, 130। अनदर टोल प्लाजा। ये है धुले वाला टोल प्लाजा है, धुले से पहले आया। MP बॉर्डर धुले हाईवे वाला, महाराष्ट्र MP बॉर्डर धुले हाईवे, ये सामने लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और ये था 130 रुपीज का है। ट्रिप के 1000 किलोमीटर हो गए हैं। मैंने अभी नजर मारी कि 1005 किलोमीटर हो गए हैं हमारे को इस ट्रिप पे निकले हुए। मजा ही आ गया। और रोड ये वाली ठीक है, काफी सही है, मतलब कोई इशू नहीं आ रहा। वो सिंगल वे हो जाती है ना, जब बीच में डिवाइडर नहीं होता तब इरिटेटिंग हो जाता है, और लाइटें भी आंखों में चुभती हैं रात के टाइम। तो अभी सॉर्टेड चल रहा है मामला अपना। और किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पे शिरडी तक के 206 किलोमीटर, 4 घंटे 33 मिनट। Another toll for 85 रुपीज, और अभी तक धुले आया भी नहीं है। एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। फाइनली वी आर इन धुले। धुले आ गया धुले आ गया भाई। इतनी तो अच्छी रोड नहीं है जितने बार बार टोल आ रहे हैं। ये क्या चक्कर है गाइस। एक और टोल आ गया है, पता नहीं कितने रुपए का है, देखता हूँ बताता हूँ। तो जी खाना खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे। जॉन्सी भी अलाउड था। ये कुछ एक जगह आई थी रास्ते में, अपना बैठे हैं, खाना ऑर्डर कर दिया, बढ़िया है। ये तो अभी हमने मसाला पापड़ मंगाया स्नैकिंग के लिए। तो भाई तीसरा दिन शुरू हो गया हमारी इस रोड ट्रिप का। बड़ा आराम से हम निकल रहे हैं। कल रात को हम शिरडी पहुंच गए थे। शिरडी पहुंचे और फिर हमने सीधा क्रैश किया अपना होटल में। और आज सुबह अभी दर्शन कर लिए, बहन ने भी कर लिए, मैंने भी कर लिए। ऑल्टरनेट उस पे गए हम, क्योंकि हमारे जॉन्सी बाबू के साथ एक बंदे को एक टाइम पे होना जरूरी था। तो हम ऑल्टरनेट गए, पहले बहन चली गई फिर मैं चला गया। तो अब फाइनली वी हैव अगेन, और निकल चले हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। और फाइनली आज रात 12 बजे के अराउंड तक हम पहुंच जाएंगे गोवा। हम पहुंच रहे हैं मॉर्जिम बीच, क्योंकि हमने उसके पास में अपना रिजॉर्ट कराया है। और ये दिखा रहा है अभी हमारे को 12:30 घंटे, और 12:30 बजे अराइवल दिखा रहा है, 12 घंटे और 596 किलोमीटर्स। तो चलो चलते हैं और आज फाइनली किला फतेह कर ले। सॉर्ट ऑफ हमारे लिए तो वही है कि हाँ भाई गोवा पहुंच गए अपनी गाड़ी से। ये दूसरा आज हम पहली बार जल्दी निकल लिए। और हाँ पहली बार आज हम 12 नहीं बजाए पूरे हमने। आज हम निकल गए थे अराउंड 11:20 के। तो अभी हम थोड़ा 10-15 मिनट चल चुके हैं। थोड़ा जो पीछे शहर का जाम वाला एरिया था वो क्रॉस कर चुके हैं हम। हाईवे ही है आई थिंक, ये हाईवे नंबर 160। 1200 किलोमीटर ऑफ दिस ट्रिप खत्म हो गए हैं। और ये हमारे दूसरे टैंक में से अभी 4 पॉइंट बचे हैं पेट्रोल के। तो शिरडी से ऑलमोस्ट अराउंड 100 किलोमीटर्स हम आ चुके हैं। अभी हम इस पे हैं बारामती अहमदनगर रोड, बारामती कश्ती। और ये हाईवे था, हाईवे नंबर 160 है ये। तो इस पे अभी हम हैं, ये सिंगल वे है और ये कह रहा है कि 65 किलोमीटर्स हमारे को इस पे चलना है। तो रोड प्लेन है, सपाट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली तो बहुत अच्छी है। अभी इससे पहले जब हम शिरडी से निकले थे, जो रोड थी भाई वो हाईवे सा तो है ही, पर वो लग हाईवे नहीं रहा था। इतनी टूटी फूटी उबड़ खाबड़ सड़क, काम चल रहा है उस सड़क पे, लेकिन अभी जो उसकी हालत है बहुत ही वाहियात थी। ये कम से कम प्लेन सड़क तो है, वहां पे तो उछल के परेशान हो गए हम। तो अब हमें 64 किलोमीटर इस रोड पे जाना है, विच विल ऑलमोस्ट टेक 1 आवर, क्योंकि 60 के आसपास की एवरेज स्पीड हमारी आ रही है। वो चाइना मैन भाई साहब ने अभी अपना पानी खत्म किया है और मांग रहा है, और डिमांड है भाई साहब की।
भाई इतनी शानदार रोड है ना, ये इंटीरियर रोड है और साइडों में सिर्फ खेत हैं। गांव के बीच में से ले जा रही है, ये सारे गन्ने के खेत लगे हुए, मस्त एकदम सीधी सीधी रोड, मक्खन। कुछ 50-100 किलोमीटर और चलने के बाद अब हमारा डिस्टेंस रह गया है 366। अराइवल 12:43 का दिखा रहा है अभी भी, क्योंकि बीच में हमने कई ब्रेक्स ले लिए। 8 घंटे अभी भी गाड़ी चलानी है। और ये हम इंटीरियर रोड से जा रहे हैं, मेन रोड से नहीं ले जा रहा हमारे को। ये भी है तो हाईवे, नेशनल हाईवेज ही है, पर ये वैसे अपना फुल 4 लेन वगैरह वाले नहीं है, ये सिंगल वे वाले हैं अपना। पर स्पीड फिर भी ठीक ठाक मेंटेन हो पा रही है, 70-80 की हो पा रही है यहाँ पे। एवरेज स्पीड 50-55 की आ रही है। भाई फाइनली भाई, वो सीनिक रोड तो थी पीछे जब पे हम चल रहे थे काफी देर से, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के आसपास से हम उस पे चल रहे थे। वो सीनिक रास्ता तो था काफी बढ़िया, गन्ने के खेतों के बीच में से बढ़िया एकदम रास्ता, सुंदर रास्ते से जा रहे हैं। पर भाई इरिटेट हो गया था मैं, अब वो सिंगल वे से ना, और बीच बीच में गांव आ रहे थे, स्पीड भी थोड़ी स्लो हो रही थी, और गोल गोल घूम के मैं भी इरिटेट हो रहा था और मेरा जॉन्सी भी इरिटेट हो गया था। अब शांत होके बैठ गए क्योंकि सीधी रोड आ गई है। अब यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं कोल्हापुर से फिर रास्ता कट लेंगे हम वो अंबोली घाट वाला, उससे हम गोवा पहुंचेंगे। तो अब मोस्ट प्रोबेबली मैं सीधा पहले कोल्हापुर से पहले एक मैकडी पड़ता है, वहां पे रोकूंगा, अपना गरम कॉफी पियेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो अभी हम एक मैकडी पे रुके थे अपना कुछ खाने के लिए और कॉफी पीने के लिए। तो ये हमारे फ्यूल लेवल ने भी बांग मार दिए है कि रिजर्व लग गया है, और अब पेट्रोल डलवाते हैं, देखते हैं कितना पेट्रोल आता है। 1525.6 चली है, जिसमें लास्ट 669 पे रिफ्यूल करवाया था मैंने। तो भाई 1530 पे हमारा तेल डला है, 38 लीटर कुछ हमारा तेल आया है। और अभी मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ, लास्ट 669 पे डलवाया था। जो आपने लास्ट सीन देखा कि मैंने पेट्रोल डलवाया अपनी गाड़ी में, इसके बाद हम लोग ना अंबोली घाट वाले रास्ते से हम निकल गए गोवा की तरफ। और क्या हुआ कि अंबोली घाट वाले रास्ते पे रात का टाइम हो गया था, मुझे काफ़ी लेट हो गया था मैं पहुँचते। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा फॉग मिला, इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्डिंग करी ही नहीं, क्योंकि इट वॉज एक्चुअली वेरी लाइक फॉगी एंड बहुत ज़्यादा घाट्स वाले एरिया में, और गाड़ी चलाने पे फोकस कर रहा था। रात का टाइम वैसे ही हो गया था, काफ़ी देर हो गई थी चलते हुए, तो और थक भी गया था मैं थोड़ा सा ना, इसलिए मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मुझे कुछ 1-2 शॉट्स ले लूँ फॉग के या कुछ भी ले लूँ। कुछ नहीं किया, अपना सीधा पहुँचे होटल पहुँचते आई थिंक मुझे हो गया था 2:30 बज गए थे, 2:26 या 2:30 के आसपास हो गया था। तो वहाँ पहुँचे और फिर क्रैश किया। अब मैं आपको बताता हूँ इसके आगे का कि हमारा एक्चुअल में टोटल खर्चा कितना हुआ था। मैंने अपना पेट्रोल का खर्चा निकाला, तो मैंने जो एक मैं फरीदाबाद से पेट्रोल डलवा के गया था, 3600 रुपये का टैंक फुल हुआ था मेरा वो। दूसरा एक हमने कुछ 3700 या 3750 रुपये का तेल डलवाया था हमने जावरा से। जावरा के बाद हमने पेट्रोल, जो अभी लास्ट क्लिप आपने देखी, ये वाला पेट्रोल डलवाया था मैंने अपना महाराष्ट्र से। और ये वाले पेट्रोल में मान लो मेरा हाफ टैंक ही हुआ था, हाफ टैंक से भी आई थिंक कम हुआ था, जो हम पहुंच गए अपना सीधा यहाँ पे गोवा। तो ये लास्ट वाला टैंक हमारा जो था अराउंड 4000 का फुल हुआ था, 3973 समथिंग हुआ था। मैंने उसे बोला था 4000 का फुल कर दे, मतलब क्योंकि मेरे पास कैश था, मुझे कैश यूज़ करना था, तो मैंने उसे राउंड ऑफ 4000 करा लिया था। तो कितना हो गया 4000 का, मैं अगर हाफ ले लूँ, हाफ टैंक यूज़ हुआ 2000 रुपये, ये 3600 पहले, 5600 और 3800 रुपये और, तो 5600 और 3800 हो गए 9400 रुपीज़। तो 9400 में अच्छा खासा हम दिल्ली से पहुंच गए, फरीदाबाद से टू बी स्पेसिफिक, फरीदाबाद से हम पहुंच गए गोवा मॉर्जिम बीच के पास। और मेरा जो टोल लगा था मैं समथिंग अराउंड 2046 या फिर 2050 के अराउंड मेरा टोल लगा था जाते टाइम।
आते टाइम मेरा टोल ज़्यादा लगा था, 2600 का लगा था, क्योंकि जाते हुए जो रूट हमने लिया था उस पर उतने महंगे टोल नहीं आए थे, सस्ते सस्ते टोल आए थे। और बीच में कई कई जगहों पे ये जो अभी दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे है वो 1-2 जगह से वहाँ पे टोल चल नहीं रहा था, तो वहाँ पे हमारा भी टोल नहीं लगा। तो फ्यूचर में अगर हम कभी जाएंगे और वो सारा पैच बन गया और टोल्स लग गए सारे, तो आई थिंक थोड़ा और एक्सपेंसिव हो जाएंगे टोल्स। तो मेरा कुछ इतना खर्चा हुआ था जाने का, अपना टोल का 2050 रुपये, पेट्रोल का 9400 के अराउंड। तो ये हो गया 11,500 में मैं वहाँ पहुँच गया, जिसमें मैं 2 दिन मैंने स्टे भी किया है, 1 दिन शिरडी में और 1 दिन मैंने जावरा में किया था। जावरा में मेरा जो खर्चा आया था वो आया था 2800 रुपये, इंक्लूडिंग रात का डिनर, और 2000 मतलब इंक्लूडिंग था वो अपना डिनर और जो रूम का मैंने रूम लिया था, मैंने उन्हीं की वहीं से ही कर लिया था, होटल से ही, रेस्टोरेंट से ही डिनर। तो टोटल मेरे 2700-2800 रुपये वहाँ लगे थे। और अपना 3000 रुपये का रूम पड़ा था, नहीं सॉरी 2500 रुपये का रूम पड़ा था हमारे को शिरडी में। तो ये एक अलग एक्सपेंस था जाने जाने का। अगर आप चाहते हो कि मेरे टोटल कितना हुआ था तो वो मैं बाद में कभी बता दूंगा। ये एक साइड का है, क्योंकि मैंने अभी जर्नी एक साइड की दिखाई, दिल्ली टू गोवा की, वापसी में तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो इतना मेरा खर्चा हुआ, अराउंड मान लो 3000, 6000 और जोड़ लो, 11,500 रुपये में, 17,500 रुपये में मैं पहुंच गया फरीदाबाद से गोवा, विच वॉज वन हेल ऑफ अ ट्रिप। मज़ा आ गया, मतलब आई कैन डू मोर सच ट्रिप्स। इतना नहीं थकान हुई थी, एक तो ऑटोमेटिक गाड़ी में तो बिल्कुल थकान नहीं हुई, क्रूज़ व्रूज़ लगा लिया था तो बड़ा मज़ा आया। अगर आप लोग भी जाना चाह रहे हो तो नीचे कमेंट करके बताओ कि आप लोग कब निकल रहे हो, क्या डेट्स पे निकल रहे हो। अगर कोई हेल्प हुई तो मैं आप लोगों की कमेंट्स में बता के आपको हेल्प कर सकूँगा। चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि हम गाड़ियों से रिलेटेड डालेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ, ड्राइव सेफली गाइज, बाय बाय।